की चर्चा फिर देश दुनिया में है। इस बार राम मंदिर में चंदा चोरी के मुद्दे को लेकर तमाम तरीके की बातें हो रही हैं। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है, एफआईआर हो चुकी है, गिरफ्तारी हो चुकी है, त्यागपत्र हो चुके हैं। अयोध्या में राम की पैड़ी से हम एक चर्चा लेकर आपके लिए आए हैं। पहले तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये अयोध्या की प्राचीन नगरी, हजारों साल का इंतजार और उस इंतजार के बाद जो राम मंदिर बना, उस प्राचीनता, उस भव्यता की चर्चा और उस राम मंदिर को लेकर जो नकारात्मक चर्चा हो रही है। ये साधु संत जिन्होंने प्रभु श्री राम के लिए अपना जीवन त्याग दिया, अपने परिजन त्याग दिए, उनके मन का क्या भाव है, इन साधु संतों से ही बात करते हैं। महाराज जी, आप बताएं, आपने तो इतना बड़ा लंबा जीवन जी लिया, ये जो घटनाक्रम घटा है, क्या मन में भाव आ रहे हैं? देखिए, अयोध्या में जो चंदा चोरी हुई है, इससे अयोध्या के सारे संतों का मन आहत है। हम लोग एक एक रुपया भीख मांग करके प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूज्यपाद डॉक्टर रामदास वेदांती 5 दिन तक नेपाल में उन्होंने दातुन नहीं किया था। एक गंदे नाले में फंस गए थे। ऐसा उन्होंने प्रश्न किया था। जम्मू कश्मीर में रामबन ठंडा पानी में जाकर हम लोग रुपया मांग के लाए थे, उत्तराखंड रुपया मांग के लाए थे। तो हम लोगों ने एक एक रुपया जो राम जन्मभूमि में लगाया है, ये जो चंदा चोरी किए हैं, इनको परमात्मा माफ नहीं कर सकता है। हम लोग बहुत दुखी हैं, आहत हैं, लेकिन एक बात जान लीजिए, हम साधु हैं, हम साधु छोड़ नहीं सकते हैं कि जो न दंड देव खल तोरा और भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। हम साधु महात्मा हैं, ये श्राप भी देंगे, ये बच नहीं पाएंगे, क्योंकि ये कार सेवकों का इन्होंने खून पिया है, कार सेवकों को इन्होंने ये खून प्राप्त किया है। ये जितनी 8 लोग गए हैं ना, ये सब मछलियां हैं। अभी बड़े बड़े जो लोग हैं उसमें फंस नहीं पा रहे हैं, धीरे धीरे सब फंस जाएंगे। आपने बड़ी मछली छोटी मछली का महाराज जिक्र किया, जरा चंपत राय जी को भी आप जानते होंगे, ट्रस्ट में इतने महत्वपूर्ण, उनके बारे में क्या बात हो रही? उनकी भी जाँच हो रही है। अगर वो साबुत पाया गया तो चंपत राय बिल्कुल नहीं बच पाएंगे, गोविंद गिरी नहीं बच पाएंगे, चंपन नहीं बच पाएंगे, अनिल मिश्रा नहीं बच पाएंगे, कोई नहीं बच पाएगा। ये अभी जांच का विषय है, जिस दिन सबूत हो जाएगा ये कोई नहीं बचा पाएगा। हमने साधु संतों से भी कहा है कि आप लोग अपने घर में बैठिए, पूजा पाठ कीजिए, वहीं कहिए ओम शांति ओम शांति, लेकिन जब चंदा चौथ दिखाई पड़ जाए तो ओम शांति मत कहिए, बोलिए ओम क्रांति ओम क्रांति ओम क्रांति। एक हाथ में माला, एक हाथ में भाला लेके चलिए। कोई चंदा चोर मिल जाए उसकी सजा दीजिए। ये जिम्मेदारी परमात्मा की है कि जो ये अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई। ये जहाँ आप देख रहे हैं, जहाँ खड़े हैं ना, ये आज बना हुआ है, पहले नहीं बना था। सरजू जी का घाट ये देखो, यही चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। हनुमानगढ़ी का मैदान ये देखो, वही चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। हम लोगों ने त्याग किया है, तपस्या किया है, चाहे चंपत राय हो, चाहे गोविंद गिरी हो, और चाहे सबसे बड़ा चोर तो आज भी टहल रहा है वहाँ पर। किसकी बात करें महाराज जी? आप उसका नाम श्री 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 कितना लगा दिया जाए, 420 अंत में लगा दिया जाए, श्री गोपाल जी। ये कौन है गोपाल जी? महाराज जी, उनके बारे में तो गोपाल जी ने सर्वे सर्वा हो गया है, इतना निर्लज्ज व्यक्तित्व है। उससे कहा गया नहीं गया, और तभी आज जाकर के रामलला का वो जो है आरती करा रहा है। ये गोपाल वो है जो राम जन्मभूमि में चढ़ामित बंद करवा दिया था। ये गोपाल वो है कि किसी पुजारी को अब उपाध्याय त्रिपाठी शुक्ला नहीं कह सकते हैं, कल पुजारी की ही आज भी खुलेआम हटा रहा है। ये कब होगा भाई? इन लोगों की गिनती कब होगी? एसआईटी जांच हो रही है। इसी अयोध्या में कार सेवकों ने बलिदान दिया और 500 वर्षों के इंतजार के बाद भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। और जब चढ़ावा चोरी हो गया, तब अब कांग्रेस के लोग आकर के दर्शन करते हैं। जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया, जो राम को कल्पना बताया, आज अयोध्या बदनाम हो चुकी है। आज मेरे प्रभु राम के मंदिर में लुटेरों और चोरों की चर्चा चल रही है। मैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी पर हमको भरोसा है, और जांच चल रहा है। चाहे चंपत राय जी हो, चाहे अनिल मिश्रा जी हो, चाहे कोषाध्यक्ष हो, कोई भी हो, योगी राज में कोई छोड़ा नहीं जाएगा। महाराज जी, ये तो भरोसा जता रहे हैं। आप लोग बताएं जरा, ये घटना घटी, आप लोग तो हमेशा पूरे अयोध्या में वास करते हैं, प्रवास करते हैं, कौन कारण दिख रहा है? ये गड़बड़ी हुई क्यों आखिर? राम जन्मभूमि आंदोलन से हम लोग जुड़े रहे। राम जन्मभूमि आंदोलन के परिणाम स्वरूप आया, और राम भक्तों का शौर्य का परिणाम था कि राम जन्मभूमि पर पुनः हम लोग बाबरी विध्वंस करके और जन्मभूमि प्रतिष्ठित किए।
लेकिन जहां शौर्य का कार्य हुआ वहां पर चौर कर्म कितना निंदनीय है, जो सनातन धर्मावलंबियों के हृदय को व्यथित और पीड़ित करने वाला क्या है। भाव की बात करें महाराज जी, आप बताएं, आप लोग तो युवा हैं, ये जो घटना घटी है, जो आरोपी हैं जिनके ऊपर चोरी का आरोप है, गड़बड़ किस जगह हुई है? साधु संत क्या अनुभव करते हैं गड़बड़ी? देखिए, सबसे पहले तो आप जान लीजिए, ये जो घटना हुई है विश्व का सबसे बड़ा ये घटना है, क्योंकि विश्व के आस्था का केंद्र अयोध्या और अयोध्या में भगवान राम का दिव्य मंदिर था। आज संपूर्ण विश्व टकटकी लगाए खड़ा था, अयोध्या की तरफ मुंह करके खड़ा था, अयोध्या आना चाहता था, राम को जानना चाहता था, राम के चरित्र को जानना चाहता था, राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारना चाहता था। लेकिन दुर्भाग्य, उसी बीच एक ऐसी घटना आती है जो समस्त सनातन धर्मावलंबियों का, समस्त राम भक्तों का दिल विह्वल कर देता है, तोड़ देता है। लेकिन माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि हम दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे। ये लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं महाराज जी, आप बताइए, जो लॉ एंड ऑर्डर की बात ये कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के भरोसे की बात कर रहे हैं, क्या भाव आप इस भरोसे पर रखते हैं? देखिए, योगी जी संत हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यही सन हटि करिहूं पहचानी, ओ साधु न हो ये कारज हानि। तुलसीदास जी कहते हैं कि योगी जी तो परम संत हैं और योगी जैसा संत कोई नहीं है। और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी पर हम लोगों को भरोसा है। और हम आपको बता दें कि राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। इनको तो राम नाम लूटना चाहिए। ये लोग राम मंदिर में सेवा का अवसर मिला तो ये लोग तो राम नाम नहीं लूटे, ये लोग राम का धन ही लूट गए, चांदी के ईंटा लूट ले गए, सोना चांदी ले गए, पैसा लिए। ये क्या हो गया हमारे भगवान राम के मंदिर में? जो हम लोगों की उम्मीद नहीं था वो हो गया है। मगर तब भी योगी जी पर भरोसा है, इनके घरों में भी बुलडोजर चलेगा, जांच होगा। मगर बार बार कहता हूं कि हे राम विरोधी, आप राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, राम को काल्पनिक बताते थे और आज आप राजनीति करने के लिए राजनीतिक बताए, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। एक तरफ अयोध्या की बात हो रही थी, ये भी हो गया कि मथुरा जाकर दिखाइए, मथुरा की बात करके दिखाइए, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को कह रहे हैं। देखिए, अब अखिलेश यादव को कहना कि मथुरा जाकर के दिखाइए, कांग्रेस से राहुल गांधी कहना कि आप काशी जाकर के दिखाइए। अभी जो अयोध्या आए, राम मंदिर के लिए आए हिंदुओं की आस्था का केंद्र, विश्व प्रदेश पर जो राम मंदिर को जाना जाता था, वहाँ इतना बड़ा कलंक लग गया चोरी जैसी घटना का। हम पहले उन्हें देखें कि हम अखिलेश यादव को दिखाएं, जिसको आप समाजवादी पार्टी कहते हैं। अब उससे आप आशा करेंगे कि उस मंदिर बनवाने का काम करेंगे? वो तो बार बार ये बात कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम के भक्तों का चंदा चोरी कर लिया गया। वो कह रहे हैं भाजपा को चंदा चोर मुद्दा उठा रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि मुद्दा तो सबसे पहले समाज कहने का अवसर दिया गया तब तो ना कह रहे हैं। वो गरीब किसान जो पैदल चल करके आते हैं राम मंदिर दर्शन करने के लिए, वो जो जिनकी दिन भर की कमाई 100 रुपए है, 1 करोड़ कमाने वाला अगर 1 लाख दिया तो अपनी कमाई का 1% दिया, लेकिन 100 रुपए कमाने वाला अगर 100 रुपया दान दे दिया तो अपना कमाई का 100% दे दिया। और उस गरीब किसानों का जो है पैसा लगा हुआ राम मंदिर में और वहां चोरी हो जाना, तो ये अवसर दिया गया उन लोगों को कहने का। तब आज अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, तब आज राहुल गांधी कह रहे हैं, तब आज कांग्रेस और महाराज जी, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ श्री राम जी विराजें पड़े रहो, पड़े रहो बाबू पड़े रहो, कनक भवन दरवा। हम लोग कनक भवन के दरवाजे पे हैं, राघव की नगरी में हैं, कोई परेशानी नहीं है। परमात्मा सबको दंड दे देगा। राजनीतिक दंड देने की बात कर, परमात्मा जो दंड देगा उसको कोई माप नहीं सकता है और ईश्वर दंड देता है निश्चित तौर से। लेकिन यही है कि यह मर्यादा पुरुषोत्तम नगरी है। छोटी मछलियों पे तो आपने जाल डाला, बड़ी मछलियों पे कब जाल डालेंगे? आप भी बड़ी मछली पे बात महाराज जी नहीं कर रहे, कह रहे हैं, आप बोलिए कौन है? छोटी मछलियों पे आपने जाल डाला, बड़ी मछलियों पे जाल कब डालोगे? राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, कुछ नहीं बोले। अरे चंदा चोरो, हनुमान जी तेरे पूरे परिवार को मार डालेंगे। अरे चंदा चोरो, हनुमान जी तेरे पूरे महाराज जी नहीं करना चाहिए। देखिए, साधु संत हैं अयोध्या के, अपने मन के भाव रख रहे हैं। ये वो साधु संत जिन्होंने अपना समाज त्याग दिया, परिवार त्याग दिया, साधु संत की परंपरा में आए और जो घटना घटी है उसको लेकर अपने मन की पीड़ा जाहिर कर रहे हैं।